हरे कृष्णा भक्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। गर्ग संहिता के अनुसार ये तिथि इतनी पावन है कि इसका शुद्ध भक्ति से पालन करने वाला मनुष्य अपने पितरों और अपनी पत्नी के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे इस एकादशी की महिमा, राजा मानधाता और राजा धुंधुल की कथा और सबसे महत्वपूर्ण भगवान विष्णु के वराह अवतार की दिव्य लीला, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व पूछा तो केशव ने कहा, हे राजन, ये एकादशी सौभाग्य प्रदायिनी है। इसका फल 10,000 वर्ष की तपस्या और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मन भर स्वर्ण दान करने के समान है। यहाँ तक कि एक अभागिन स्त्री भी यदि ये व्रत करे तो उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान ने कथा सुनाई कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर राजा मानधाता तपस्या कर रहे थे। तभी एक जंगली भालू ने उनका पैर चबाना शुरू कर दिया और उन्हें घसीटकर जंगल में ले गया। राजा डरे नहीं, उन्होंने केवल भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान प्रकट हुए और भालू का वध किया। जब राजा ने अपने घायल पैर को देखा तो भगवान ने कहा, वत्स, ये तुम्हारे पिछले जन्म का फल था। अब तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत कर मेरी वराह प्रतिमा की पूजा करो। राजा ने वैसा ही किया और वे पुनः सुंदर और स्वस्थ अंगों वाले हो गए। इसी प्रकार राजा धुंधुल ने भी शिवजी के श्राप से मिले कुष्ठ रोग से इसी एकादशी के प्रभाव से मुक्ति पाई। भगवान कृष्ण ने यहाँ दानों का क्रम भी बताया। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान, गजदान से श्रेष्ठ भूमिदान, भूमिदान से श्रेष्ठ तिल और स्वर्णदान, स्वर्णदान से श्रेष्ठ अन्नदान और अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्यादान। लेकिन याद रहे भक्तों, कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही पुण्यकारी माना गया है। अब सुनते हैं वो कथा जिसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक असुर बनेंगे। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने पृथ्वी माता को चुराकर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों रसातल में छिपा दिया। पृथ्वी माता की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वराह अर्थात सुअर का अवतार लिया। वराह रूप ही क्यों? क्योंकि वराह की सूंघने की क्षमता अद्भुत होती है। भगवान ने रसातल में छिपी पृथ्वी को अपनी सूंघने की क्षमता से खोज निकाला और उन्हें अपने दांतों पर उठाकर बाहर ले आए। मार्ग में हिरण्याक्ष ने उन्हें ललकारा पर प्रभु शांत रहे। अंत में भगवान ने एक जोरदार प्रहार से उस दुष्ट का अंत किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। अंत में श्री कृष्ण ने कुछ विशेष नियम बताए। एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, मसूर की दाल, शहद और पराया अन्न वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और निंदा झूठ से दूर रहें। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गायों का दान का फल मिलता है। आशा है इस वरुथिनी एकादशी पर आप भी भगवान की भक्ति में लीन होकर परम पद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया हो